मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला। हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू। रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी IDF ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए IDF के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी। चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं IDF ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। IDF ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के PM नवाफ सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं।